हाजिमे काफी कमजोर था और सब उसका मजाक उड़ाते थे। और एक दिन उसके क्लासमेट्स ने उसे धोखा दे दिया और वो बेचारा लिब्रिंथ की खाई में गिर गया। लेकिन उन गहराइयों में उसे एकदम नेक्स्ट लेवल पावर्स मिलती है और साथ में एक नई दोस्त भी। आगे क्या हुआ हर चीज देखेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चैप्टर 1 की स्टार्टिंग होती है और हमारा प्रोटैगनिस्ट हाजिमे बोलता है, अरे मैं जिंदा हूँ क्या, या फिर ऑलरेडी मर चुका हूँ? इतना अंधेरा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओह, लगता है कि मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। फिर वो खुद को एक अनजान जगह पे पाता है और बोलता है, आखिर मैं कहाँ पे आ गया? शायद मैं ग्रेट ऑर्कस लिब्रिंथ में काफी डीप गिर गया हूँ। वैसे ये इतना डीप तो नहीं होगा ना कि यहाँ पे कोई आया ही ना हो। चलो जो भी हो, मुझे जल्दी से जल्दी ऊपर के लेवल तक जाना होगा। कोई सीढ़ी ढूंढनी होगी जो कि ऊपर तक जाती हो। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ता है और उसे वहाँ पे एक खरगोश दिखता है और वो उसे देख के कहता है, अरे यहाँ पे एक खरगोश इतना नीचे? मुझे लगा था कि डीपर लेवल के मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और तभी वहाँ पे कुछ वुल्फ मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो खरगोश उन्हें एक ही लात मार के खत्म कर देता है। उसकी पावर देख के हाजिमे कहता है, अरे यार ये खरगोश तो बड़ा डेंजरस है। तभी अचानक वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से खरगोश उसे देख लेता है और उसके पास आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, वहाँ पे उससे भी बड़ा एक मॉन्स्टर आ जाता है। खरगोश उससे बच के भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर एक ही हमले से उस खरगोश की गर्दन उड़ा देता है। और ये सब देख के हाजिमे की जान निकले जा रही थी। वो भालू उस खरगोश को खा रहा था। तभी मौका देख के हाजिमे वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस पे भी अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हाजिमे का एक हाथ कट चुका था और वो भालू उस हाथ को भी खा जाता है। अब उस मॉन्स्टर से डर के हाजिमे ट्रांसम्यूट मैजिक का यूज करता है और पत्थर में रास्ता बना के उस मॉन्स्टर के सामने भी कुछ पत्थर अपीयर कर देता है। लेकिन वो मॉन्स्टर उन्हें भी तोड़ के उसका पीछा करने लगता है और उससे बचते बचते हाजिमे थकान और दर्द की वजह से बेहोश हो जाता है। फिर हम कुछ ड्रॉप्स को देखते हैं जो कि हाजिमे के मुंह में गिरी थी और वो वापस होश में आ चुका था, लेकिन उसके हाथ में अभी भी दर्द हो रहा था। तभी वो ऊपर देख के कहता है, ये तो होली क्रिस्टल है। ये एक पुरानी माइथोलॉजिकल चीज है जो कि हजारों सालों में माना से बनती है। इस स्टोन के बारे में उसने लाइब्रेरी में पढ़ा था और वो बताता है कि इससे जो लिक्विड निकलता है उसको होली वाटर कहते हैं। ये किसी भी जख्म को ठीक कर सकता है और कर्ज भी हटा सकता है। फिर वो अपने स्किल के बारे में बताता है जो कि है ट्रांसम्यूट, और इसी की मदद से वो अपने आसपास के मटेरियल्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता था। हाजिमे लाइब्रेरी के अंदर अपने क्लासमेट्स के लिए इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा था ताकि वो अपने क्लासमेट्स की मदद कर सके। उसे ये लगने लगा था कि अगर मैं लड़ नहीं सकता तो यहाँ से निकल पाना या फिर जिंदा रहना दोनों ही इम्पॉसिबल है। और अब वो उस मॉन्स्टर को देख के बोलता है, मैं इससे बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता। मुझे कभी लिब्रिंथ में आना ही नहीं चाहिए था। प्लीज कोई मुझे बचा लो। और अब हम पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे ग्रुप का लीडर सबको समझा रहा था कि लिब्रिंथ के अंदर सब लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे और किसी भी तरह का बहाना नहीं चलेगा, जिस बात पे सभी लोग राजी होते हैं। और हाजिमे भी उसी ग्रुप का हिस्सा था। और अब अंदर जाके हाजिमे पे एक बीस्ट हमला करता है, लेकिन कोकी अमानोगावा उस मॉन्स्टर को मार देता है और कहता है, मैं तुम सबको सेफ रखूंगा। हाजिमे उसका शुक्रिया करता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, अबे तू तलवार लेके क्या करेगा? तू तो अभी भी बिल्कुल बेकार है। लेकिन काओरी नाम की लड़की हाजिमे के पास आके पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर कोकी उसे समझाता है कि तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी नागुमो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो फ्री टाइम में और भी ज्यादा ट्रेनिंग करता अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। तभी उस गुफा में उन्हें कुछ चमकता हुआ दिखता है। हाजिमे पूछता है, ये क्या है? ये इतना चमक रहा है? तो एक बंदा बोलता है, ये ग्लैंस क्रिस्टल है और इतना बड़ा वाला काफी ज्यादा रेयर होता है। लोग इसको एंगेजमेंट रिंग के लिए पसंद करते हैं। और वो बंदा उसे लेने के लिए जाता है। तभी मेल्ड कहता है, अरे रुक जा, अकेले मत जा। हमने चेक भी नहीं किया कि वो सेफ है या फिर नहीं। और अब जैसे वो उसे टच करता है, वो लोग एक दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहाँ पे काफी सारे स्केलेटन्स और एक अजीब सा ड्रैगन अपीयर होता है। मेल्ड कहता है, ये एक ट्रैप है, वापस जाओ, जल्दी से सीढ़ी की तरफ भागो। तभी कोकी और शिजुका मिलके उन स्केलेटन्स को मारने लगते हैं। शिजुको कहती है, सभी लोग जल्दी करो। तभी काओरी वहाँ पे नीचे गिर जाती है, पर कैप्टन मेल्ड उसके सामने आ जाता है और कहता है, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हें यहाँ पे मरने नहीं दूंगा। और वो एक स्पेल कास्ट करके वहाँ पे एक शील्ड बना देता है, लेकिन वो ड्रैगन उसे भी तोड़ देता है और वहाँ पे हर चीज टूटने लगी थी। काओरी अभी भी वहाँ पे बैठी हुई थी, लेकिन तभी उसके सामने हाजिमे आ जाता है और काओरी को भागने के लिए कहता है। कैप्टन कहता है, तू ठीक तो है ना बच्चे? हाजिमे बोलता है, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाऊंगा, आप काओरी को लेके किसी सेफ जगह पे जाओ। मेल्ड उसे उठा के ले जाने लगता है और इधर वो जगह पूरी तरीके से टूटने लगी थी। कैप्टन कहता है, वहाँ से निकल जा बच्चे, बाकी का हम संभाल लेंगे। और अब वो और उसका ग्रुप साथ में मैजिक कास्ट करने लगते हैं। हाजिमे वहाँ से भागने का ट्राई करता है और अब हमारा सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ हाजिमे कहता है, आखिर क्यों? आखिर मैं मर क्यों नहीं जाता? पर शायद मैं सच में मरना नहीं चाहता। मेरा लेफ्ट आर्म कितना ज्यादा दर्द कर रहा है, वो कट चुका है लेकिन फिर भी दर्द हो रहा है। और वो गुस्से में कहता है, आखिर ये सब किसकी वजह से हुआ? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? किसने किया ये? फिर हम पास्ट में देखते हैं जहाँ मेल्ड ने कसम खाई थी कि वो उसे बचा लेंगे, और जब वो उस मॉन्स्टर पे फायरिंग करवा रहा था, हाजिमे वहाँ से निकलने का ट्राई कर रहा था,
लेकिन तभी एक बंदा अजीब सी स्माइल करता है और वो जानबूझ के हाजिमे के ऊपर अटैक कर देता है और उसी की वजह से हाजिमे के साथ ये सब हुआ। वो सोचने लगता है कि मुझे तो ऐसा कोई याद भी नहीं जो कि मुझे मारना चाहता हो, लेकिन वो अटैक डायरेक्ट मेरे ऊपर हुआ था, यानी मुझे मारने के लिए। आखिर ये किसने किया, कौन था वो? पर शायद अब ये सब मैटर नहीं करता क्योंकि वो मॉन्स्टर अब उसके सामने ही खड़ा हुआ था। अब जैसे वो उसके करीब आता है, बाकी लोग उसे भागने के लिए कहते हैं। उन लोगों को अभी भी लग रहा था कि शायद किसी का निशाना चूक गया। काओरी को हाजिमे की चिंता तो हो रही थी, बट वो कुछ नहीं कर सकती थी। और इधर हाजिमे उस ब्रिज से नीचे गिर जाता है। और ये सब होने से पूरे 9 दिन पहले काओरी हाजिमे के पास आती है और कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम हमारे साथ ग्रेट ऑर्कस लिब्रिंथ में ट्रेनिंग के लिए जाओ, प्लीज। मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा, मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ पे कुछ हो जाएगा। हम लोग एक अंधेरी जगह में थे। जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुमने जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हारे पीछे भागी पर तुम्हें पकड़ नहीं पाई। हाजिमे पूछता है, और फिर? काओरी कहती है, तुम गायब हो गए। हाजिमे कहता है, ठीक है, तो क्या तुम मेरी प्रोटेक्शन करोगी? मेरा साइनर्जिस्ट जॉब बहुत ही कॉमन है और कॉम्बैट के लिए ज्यादा सूटेबल भी नहीं है। पर तुम तो प्रीस्ट हो ना काओरी, अगर मुझे बुरी चोट लग जाए तो तुम अपनी पावर से मुझे ठीक कर सकती हो। काओरी कहती है, ठीक है, मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी नागुमो। और अब हाजिमे एक अजीब सी जगह पे लेटा हुआ था और सोच रहा था, नहीं, मुझे कोई बचाने नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूँ? मुझे ये सब क्यों सहना पड़ रहा है? आखिर मैंने क्या किया? मेरे क्लासमेट्स ने मुझे धोखा दिया और ये दुश्मन बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस बेबस गहराई में मुझे क्या करना चाहिए? मुझे जीना होगा, मुझे सरवाइव करना होगा और अपने घर वापस जाना होगा। और जो भी मेरे घर जाने के रास्ते के बीच में आएगा वो मेरा दुश्मन होगा। हाँ, अगर मुझे कोई रोकेगा या फिर मजबूर करेगा तो मैं उसे मार दूंगा। मुझे प्यास भी लगी है और भूख भी। अब मुझे कोई भी परवाह नहीं, मैं मॉन्स्टर को ही खा लूंगा। हाँ, मैं उसे खा जाऊंगा। अब उस जगह पे काफी सारे वुल्फ घूम रहे थे और एक हाजिमे के ऊपर अटैक करने आता है, लेकिन वो उसे अपने ट्रैप में फंसा लेता है और उसके अंदर पत्थर भर देता है और कहता है कि चुप कर, मैं बहुत गुस्से में हूँ क्योंकि मुझे इतनी भूख लगी है, अब चुपचाप मुझे तुझे खाने दे। और अब उसे ऐसे ही कच्चा खाने लगता है और बोलता है, ये तो सोच से भी ज्यादा गंदा है। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। वो कहता है, ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे अंदर ही अंदर कुछ मुझे खा रहा है। और उसके शरीर में कुछ बदलाव होने लगे थे, उसके बाल भी सफेद हो जाते हैं। वो सोचता है, क्या मॉन्स्टर का मीट खाने से लोग मर जाते हैं? और अब उसका डीएनए पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो होली वाटर में पड़ा हुआ था। वो सोचता है, अगर ये होली वाटर ना होता तो मैं पक्का मर जाता। मॉन्स्टर के मीट ने मुझे अंदर ही अंदर तोड़ दिया, लेकिन इस होली वाटर ने मुझे बचा लिया। वैसे तो मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है, बल्कि मेरी बॉडी मुझे हल्की फील हो रही है। ये मेरे साथ आखिर हुआ क्या? फिर वो अपने आप को देखता है और कहता है, अरे मैं तो कोई डीमन जैसा दिख रहा हूँ। चलो अब अपना स्टेटस प्लेट चेक करते हैं। और उसके पास काफी सारे स्किल्स आ चुकी थी, जैसे ट्रांसम्यूट के साथ मिनरल अप्रेजल, माना मैनिपुलेशन और आयरन स्टमक मिल चुका है। लगता है कि मॉन्स्टर मीट खाने से मेरा लेवल जंप कर गया। वाह क्या बात है। मुझे लाइटनिंग फील्ड, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और भी नए स्किल्स मिल गए हैं। वैसे ये जो माना मैनिपुलेशन है, मतलब जैसा इसका नाम है, मैं माना को कंट्रोल कर सकता हूँ और मुझे कोई स्पेल बोलने की भी जरूरत नहीं। और ये लाइटनिंग फील्ड, ये सेम उस वुल्फ की पावर जैसा है जो कि अब हाजी में भी यूज कर पा रहा था। वो कहता है कि मैं उस 2 दुम वाले वुल्फ जैसा शूट तो नहीं कर सकता, पर मैं वोल्टेज और एम्परेज को कंट्रोल कर सकता हूँ। और वो उस मीट को पकाने लगता है और कहता है, थोड़ी सी बदबू है, पर कच्चा खाने से तो बेटर ही है। और अब मुझे एक वेपन चाहिए। फिर उसे पता लगता है कि बस पत्थर को पकड़ लेने से वो ये जान सकता है कि आखिर वो क्या चीज है। वो सोचता है कि अगर मैं इसका सही तरीके से यूज करूँ तो मैं एक वेपन बना सकता हूँ। टॉर स्टोन, एक हार्ड ब्लैक पत्थर जो कि फोर्स और हीट के अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ठंड में कमजोर हो जाता है। और उसे एक ब्लास्ट रॉक भी मिलता है जो कि एक फ्लेमेबल स्टोन है। इस पर प्रेशर और हीट डालने से ये एक्सप्लोड करता है, मतलब बेसिकली एक गन पाउडर की तरह काम करेगा, जो कि टॉप लेवल मैजिक वाले धमाके कर सकता है। अब मेरे पास 6 गोलियों वाली रिवॉल्वर है जो कि सुपर टफ स्टोन से बनी है, और बुलेट्स जिनके अंदर ब्लास्ट रॉक पाउडर भरा हुआ है। और अब जैसे वो उसे अपनी लाइटनिंग से एक्सेलरेट करता है, उसकी बुलेट से वो खतरनाक खरगोश भी एक ही बारी में मर जाता है। फिर वो सोचता है कि इसे एक अच्छा नाम देना चाहिए और वो उस गन का नाम डोनर रखता है। फिर वो उस खरगोश को भी खा जाता है, जिससे उसके लेवल के नंबर और भी ज्यादा बढ़ चुके थे। हाजी में बोलता है कि जब भी मैं कोई नया मॉन्स्टर खाता हूँ तो मेरे स्टेटस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और ये नए स्किल्स शायद मुझे एग्जिट ढूंढने में हेल्प करेंगे। पहला है क्विक स्टेप, ये वही चीज है जिससे वो टेलीपोर्ट करता था। दूसरा है एरोडायनामिक, ये तब यूज होता है जब उसने हवा से धक्का दिया। और अब लगता है कि मुझे अपने पसंदीदा मॉन्स्टर से बदला लेना चाहिए। फिर हम उस भालू को देखते हैं। हाजिमे कहता है, और भाई बड़े दिनों बाद मिला, वैसे मेरा हाथ खा के तुझे मजा तो आया होगा ना? हाँ, मुझे ऐसा ही जोश चाहिए। चल अब हमारे रीमैच का टाइम है, अब मैं तुझे मारूंगा और खाऊंगा। और अब वो भालू
भालू उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन हाजिमे क्विक स्टेप की वजह से एकदम टेलीपोर्ट हो जा रहा था। वो कहता है अबे मुझे हल्के में ले रहा क्या। फिर वो एरोडायनेमिक्स का यूज करके हवा में उड़ता है और उस पे बुलेट से अटैक करता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता और उस भालू का अटैक उसके मुंह पे लगता है। फिर वो अपने पास से एक डिवाइस निकालता है और कहता है इस क्रिएशन पे मुझे बहुत गर्व है। अब जैसे वो उसे फेंकता है वहाँ पे काफी तेज रोशनी हो जाती है, जिसकी वजह से वो भालू कुछ भी नहीं देख पा रहा था। तभी हाजिमे उसके ऊपर फायर करके उसका हाथ काट देता है और जानवरों की तरह उसे खाने लगता है। जो चीज देख के भालू का खून फूक चुका था। हाजिमे कहता है उफ ये तो बहुत गंदा टेस्ट करता है, पर पता नहीं क्यों ये बाकी सबसे मुझे बेटर लग रहा है, क्योंकि उसने बदला जो ले लिया था। फिर वो होली वाटर पीने लगता है और जैसे वो भालू उसके ऊपर अटैक करने आता है वो लाइटनिंग फील्ड का यूज करके उसे नीचे गिरा देता है और उसके सर पे फायर करके उसे खत्म कर देता है। फिर हाजिमे कहता है मैं घर जाऊंगा, मैं इसे सरवाइव करूंगा और अपने घर वापस जाऊंगा। मुझे परवाह नहीं कि कौन मेरे रास्ते में आए, और जो भी रास्ते में आएगा मैं उसे मार दूंगा। और ये चैप्टर यहीं एंड हो जाता है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग होती है और हम हाजिमे को देखते हैं जो कि होली वाटर के साथ उस मॉन्स्टर का मांस खा रहा था और उसे समझ में आता है कि इसको और खाने से उसका लेवल आगे नहीं बढ़ रहा है और वो अपनी स्किल्स देखने लगता है और कहता है अगर ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा तो फिर मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, और अगर मैं अपनी ट्रांसम्यूट स्किल को हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता हूँ तो मैं उसे वर्टिकली भी यूज कर सकता हूँ, है ना। वैसे लोग कहते हैं कि लिब्रिंथ में 100 लेवल्स हैं, लेकिन आखिर मैं अभी कौन से लेवल पे हूँ। फिर वो आगे बढ़ता है, लेकिन अंधेरे के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता और वो एक लाइट जला के कहता है मुझे पता है कि अंधेरे में लाइट जलाना थोड़ा सा रिस्की है, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तभी उसे दीवार पे एक लिजर्ड दिखता है जो कि अपनी आंखों की पावर से हाजिमे के लैंप को पत्थर का बना देता है और तोड़ देता है, और वो चीज उसके हाथ में भी फैलने लगी थी, लेकिन वो मैजिक वाटर से उसे ठीक कर लेता है। फिर जैसे वो लिजर्ड उसके पास आता है हाजिमे एक फ्लैश ग्रेनेड का यूज करके उसे मार देता है। फिर वो एक एक करके बटरफ्लाई, फ्रॉग, शार्क और भी मॉन्स्टर्स को खत्म करता है। फिर हम किंगडम का सीन देखते हैं जहाँ पे राजा के सामने ग्रुप का लीडर उस ट्रैप के बारे में बताता है जिसकी वजह से वो लोग अचानक से ही 65 लेवल पे टेलीपोर्ट हो गए थे। किंग कहता है ये तो काफी डीप लेवल है। उसका मंत्री बताता है कि ये अभी तक खोजे गए लेवल्स में सबसे ज्यादा डीप है और वहाँ पे बहमत रहता है। मेल्ड बताता है कि बहमत और स्कल सोल्जर से हमारी लड़ाई हुई थी, लेकिन माफ कीजिए वो काफी बेकार रही। उसका मंत्री बोलता है किंगडम में ये खबर फैल रही है कि गॉड के चुने हुए हीरोज में से एक मर गया। तभी किंग बोलता है इस बारे में किसी से भी कुछ मत कहना, समझे। मेल्ड कहता है जी समझ गया, और उसके पीछे शिजुको खड़ी हुई थी जो कि उसी इंसिडेंट के बारे में सोचने लगती है जब वो मॉन्स्टर आया था। फिर वो काओरी के पास जाती है जो कि बेहोश हो रखी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और उसकी इस हालत का कारण शिजुको को याद आने लगता है। जब वो लड़ रही थी तब हाजिमे काओरी को बचाने के लिए वहाँ पे रुका था, और जब वो भाग के वापस आने का ट्राई कर रहा था तभी उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया। ये देख के काओरी उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन शिजुको उसे रोक लेती है, और इधर हाजिमे नीचे गिर रहा था। काओरी उसे बचाना तो चाहती थी, लेकिन बाकी लोग उसे रोक लेते हैं क्योंकि ये करने के लिए काफी देर हो चुकी थी। काओरी कहती है कि मैंने उससे वादा किया था, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी। तभी मेल्ड उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर देता है। शिजुको उसका शुक्रिया करती है क्योंकि एक के चक्कर में वो अपने बाकी मेंबर्स को नहीं खोना चाहते थे। फिर शिजुको बाहर आके ट्रेनिंग करने लग जाती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ईस्टर नाम का पर्सन दूसरी दुनिया से आए हुए सभी हीरोज का उनके राज्य में स्वागत करता है और बताता है कि इस दुनिया में 3 रेसेस हैं, ह्यूमंस, डीमंस और बीस्ट मैन। जो इंसान है वो डीमन से काफी सालों से खून की जंग लड़ रहे हैं, पर डीमंस ने मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करना सीख लिया, जिससे लड़ाई का बैलेंस उनके फेवर में चला गया और अब ह्यूमैनिटी खत्म होने के कगार पे है। इसे रोकने के लिए टॉरस के गॉड ऑफ क्रिएशन एहित ने दूसरी दुनिया से हीरोज को समन किया जिनके पास इनक्रेडिबल पावर्स थी। उन हीरोज में से काओकी नाम का स्टूडेंट कहता है इस किंगडम के लोग खतरे में हैं और हम उन्हें मरने नहीं दे सकते। मुझे लगता है कि हमें लड़ना चाहिए सबको बचाने के लिए। तभी उनकी टीचर कहती है काओकी नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकती। एक टीचर होने के तौर पे मेरी जिम्मेदारी है तुम सबको सेफ रखना। लेकिन बाकी स्टूडेंट रियोतारो और शिजुको उसकी बात का सपोर्ट करते हैं और लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, और शिजुको की वजह से काओरी भी रेडी हो जाती है और बेचारी टीचर की बात कोई भी नहीं सुन रहा था। और इन सब के बीच में हमारा हाजिमे भी बैठा हुआ सब कुछ सुन रहा था। अब प्रेजेंट का सीन आता है। शिजुको कहती है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, आखिर ये सब हुआ कैसे। तभी हम वहाँ पे हियामा को देखते हैं जो कि कह रहा था किसी को भी पता नहीं चलेगा, मुझे किसी ने नहीं देखा, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट गया बिना किसी टेंशन के। तभी शिजुको से आवाज देती है और वो घबरा जाता है। शिजुको पूछती है क्या चल रहा है। हियामा कहता है
कुछ भी तो नहीं, तुम क्या कर रही हो? वो कहती है मैं तो बस ट्रेनिंग कर रही हूँ, तू भी थोड़ी सी कर ले। तो वो घबरा के कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, और वहाँ से चला जाता है। शिजुको को थोड़ा शक होता है और वो सोचती है क्या हियामा पहले से ही ऐसा था? वैसे तो वो हमेशा हाजिमे से लड़ता रहता था यहाँ पे आने के बाद भी, लेकिन क्या हियामा को काओरी पसंद है? और वो इस बात को रिलेट करके हाजिमे के गिरने वाली बात सोचने लगती है और कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और अब वो काओरी के पास आती है। काओरी को भी होश आ चुका था। शिजुको पूछती है अब तुम कैसी हो? काओरी कहती है ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थकान है। शिजुको से बताती है कि तू पूरे 5 दिन से सोई हुई है, थकान तो होगी ही। काओरी कहती है इतना लंबा? पर क्यों? मुझे याद है कि हम लिब्रिंथ में थे। और फिर तभी शिजुको उसकी बात काटते हुए बोलती है पानी पिएगी? और इधर काओरी को कुछ भी याद नहीं आ रहा था और वो उससे हाजिमे के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है, हमने उसे बचा लिया ना? शिजुको कहती है नहीं। ये सुन के काओरी कहती है ये सच नहीं हो सकता और वो बेड से उठ के जाने लगती है। शिजुको के रोकने पे वो कहती है मुझे जाना है, हाजिमे हमारा इंतजार कर रहा होगा, वो वहाँ पे अकेला कितना उदास होगा। दूसरी तरफ हम हाजिमे को देखते हैं जो कि अपनी बुलेट्स रेडी कर रहा था। वो कहता है पता नहीं ये जगह कितनी नीचे तक जाती है, मैं जब से गिरा हूँ 50 लेवल नीचे आ चुका हूँ और शायद इसका जवाब उस दरवाजे के पीछे है। मैं सरवाइव करूंगा और घर वापस जाऊंगा। फिर वो उस दरवाजे के पास जाता है और उसे देख के कहता है ये क्या, मैंने इतनी पढ़ाई की है पर ये कभी नहीं देखा, शायद ये काफी पुराना है, लगता है ट्रांसम्यूट यूज करना पड़ेगा। और जैसे वो अपनी पावर यूज करने का ट्राई करता है उसे बहुत जोर का करंट लगता है और उस दरवाजे पे खड़े मॉन्स्टर जिंदा हो जाते हैं। उनमें से एक हाजिमे पे हमला करता है लेकिन वो उससे बच के उसकी आंख में गोली मार देता है और कहता है माफ करना लेकिन मैं समझ चुका हूँ कि ये क्या चल रहा है और मैं इस बात का वेट नहीं करने वाला कि तुम लोग बाहर आओ और मुझे मारो। फिर दूसरा मॉन्स्टर आता है और हाजिमे उस पर अटैक करता है लेकिन वो उसे ब्लॉक कर लेता है। हाजिमे किनारे में जाके सोचने लगता है कि इसके पास तो डिफेंस मैजिक है, लेकिन फिर भी मुझे इसकी कमजोरी पहले से पता है। और अब जैसे वो मॉन्स्टर हाजिमे पे अटैक करता है वो जंप करके वापस से गोली फायर कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने हाथों से उसे रोक दे रहा था। हाजिमे काफी पीछे आ चुका था और वो उससे कहता है क्या हुआ, आओ ना, पकड़ो मुझे। क्यों, उस दरवाजे से दूर नहीं जा सकते क्या? लगता है उस दरवाजे के पीछे कोई बड़ा सीक्रेट है। और अब वो उसके ऊपर अंधाधुंध फायर करने लगता है क्योंकि उसे पता था कि वो उस दरवाजे को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता और उसका डिफेंस टूट जाता है। वो हाजिमे पे अटैक करता है लेकिन वो टेलीपोर्ट होके उसके पीछे आ जाता है और उसकी आंख फोड़ के एक डायलॉग मारता है, हाँ तो अब बता तू क्या प्रोटेक्ट कर रहा था? इधर दूसरी तरफ काओरी कहती है शिजुको मैं अभी भी यकीन करना चाहती हूँ कि हाजिमे अभी भी जिंदा है। मुझे पता है कि शायद उसके जिंदा होने के चांस काफी ज्यादा कम है, लेकिन श्योर करने के लिए हमें खुद जाके चेक करना पड़ेगा और इसके लिए मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगी और खुद जाके देखूंगी। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? शिजुको कहती है हाँ बिल्कुल, मैं तेरे साथ हूँ, आखिर हम दोस्त जो हैं। और काओरी उसे हक कर लेती है। इधर दूसरी तरफ हाजिमे को उस मॉन्स्टर से माना स्टोन मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि वो मॉन्स्टर खुद ही इस दरवाजे की चाबी थे। फिर वो उन कीज को दरवाजे में लगाता है और उसमें से काफी तेज रोशनी निकलने लगती है। वहाँ अंदर जाने पर उसे कुछ अजीब सी चीजें दिखाई देती है जो कि एक बॉक्स की तरफ जा रही थी और उसके पास जाके उसे पता लगता है कि वहाँ पे एक लड़की को कैद कर रखा है। हाजिमे कहता है क्या ये कोई इंसान है? वैसे डिस्टर्ब करने के लिए माफ करना, मैं चलता हूँ। तभी वो लड़की जिसका नाम यूई है वो कहती है रुको प्लीज मेरी हेल्प करो। हाजिमे कहता है नहीं शुक्रिया। यूई पूछती है लेकिन क्यों? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाजिमे बोलता है कि देखो कोई भी दिमाग वाला इंसान तुम्हें नहीं छुड़ाएगा, ये बात क्लियर है कि तुम्हें यहाँ पे जानबूझ के सील किया गया है और वैसे भी मैं थोड़ा बिजी हूँ। यूई कहती है नहीं मेरी गलती नहीं है, प्लीज रुको, मुझे धोखा दिया गया है। और ये धोखे वाली बात सुन के वो रुक जाता है और कहता है तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन फिर भी इस बात से ये नहीं पता चलता कि तुम्हें यहाँ पे क्यों सील किया गया है। अब भले ही तुम सच बोल रही हो लेकिन फिर भी वैसे जिसने तुम्हें धोखा दिया आखिर उसने तुम्हें यहाँ पे सील क्यों किया? तो वो बताती है कि मैं वैम्पायर्स की एक लंबी लिनिएज से हूँ और बहुत ज्यादा पावरफुल भी। मैंने अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी, लेकिन एक दिन मेरे मिनिस्टर्स ने कहा कि अब उन्हें मेरी जरूरत नहीं है और मेरे अंकल कहने लगे कि मेरी जगह वो राज करेंगे। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाजिमे कहता है तो क्या तुम किसी किंगडम की राजकुमारी थी? यूई कहती है पर उन्होंने कहा कि मैं बहुत डेंजरस हूँ और क्योंकि वो मुझे मार नहीं सकते तो उन्होंने मुझे यहाँ सील कर दिया। हाजिमे कहता है वो तुम्हें मार नहीं सकते, इसका क्या मतलब? तो वो बताती है कि मैं काफी जल्दी हील हो जाती हूँ, इसलिए जब भी मुझे चोट लगती है वो तुरंत ही हील हो जाती है। वो कहता है अच्छा तो ये तुम्हारी पावर है? यूई कहती है हाँ, और मैं माना भी मैनिपुलेट कर सकती हूँ और उसके लिए मुझे सर्कल की भी जरूरत नहीं। हाजिमे कहता है वाह, ये तो काफी खतरनाक पावर्स हैं और ये पावर तुम्हें इमॉर्टल बनाती है। यूई कहती है हाँ, पर प्लीज मेरी मदद करो। अब हाजिमे उसे छुड़ाने का ट्राई करता है लेकिन वो चीज टूट ही नहीं रही थी, तो हाजिमे अपनी पूरी ताकत लगा देता है और फाइनली उस लड़की को छुड़ा लेता है। अब वो बेचारा भी थक चुका था इसलिए वो होली वाटर पीता है। उसके बाद वो उससे उसका नाम पूछती है।
हाजिमे जब उसे अपना नाम बताता है तो वो उसका नाम बार बार लेने लगती है। फिर हाजिमे उसका नाम पूछता है तो वो कहती है कि तुम मुझे कोई नाम दो। हाजिमे कहता है क्या तुम अपना नाम भूल गई क्या? वो कहती है मुझे पुराना नाम नहीं चाहिए, मुझे वो नाम चाहिए जो कि तुम मुझे दोगे हाजिमे। और वो उसका नाम यूई रखता है। हाँ, ये नाम हाजिमे ने बाद में रखा था, लेकिन मैंने तुम्हें पहले बता दिया। फिर हाजिमे उससे कहता है कि जिस जगह से मैं आया हूँ वहाँ पे इसका मतलब मून होता है, क्योंकि जब मैं इस रूम में आया था तो तुम्हारे सुनहरे बाल और लाल आंखें देख के मुझे रात के चांद की याद आ गई थी। तो कैसा लगा तुम्हें ये नाम? यूई खुश होके कहती है आज से मैं यूई हूँ, और वो उसे गले लगा लेती है। लेकिन तभी अचानक से हाजिमे के ऊपर कोई अटैक कर देता है और ये चैप्टर यहीं एंड हो जाता है। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग होती है और हाजिमे अपने पास से वो हीलिंग वाटर निकालता है और उसे अपने जख्मों पे डालने लगता है। यूई उसकी पीठ से वो कांटे हटाती है और हमें पता लगता है कि उसके पीछे एक बड़ा सा क्रैब मॉन्स्टर था जिसने उसके ऊपर हमला किया था, और ये मॉन्स्टर यूई को यहाँ पे रोकने के लिए तैनात किया गया है। फिर वो यूई को कपड़े पहनने के लिए देता है और उसे अपनी पीठ पे चढ़ा लेता है और उस मॉन्स्टर से कहता है कि अगर तू मेरे रास्ते में आया तो मैं तुझे मार के खा जाऊंगा। अब वो अपनी गन निकाल के उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन उस मॉन्स्टर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो केकड़ा अपने हाथों से लेजर छोड़ने लगता है। हाजिमे उस अटैक से बच जाता है, लेकिन जैसे हाजिमे उसे गोली मारने वाला होता है वो अपने हाथों से वही कांटों वाला अटैक करता है, लेकिन हाजिमे एक लात मार के उसे नाकाम कर देता है। फिर वो नीचे आके एक ग्रेनेड फेंकता है और चुपके से गन रिलोड करने लगता है। तभी वो मॉन्स्टर उस जगह को तोड़ के तबाह कर देता है, लेकिन हाजिमे अपने क्विक स्टेप से बच जाता है और वापस से जंप करके उसके सर पे अटैक करता है, लेकिन उसकी हार्ड स्किन की वजह से उस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी अचानक यूई हाजिमे को बाइट करती है और हाजिमे अपनी पावर से वहाँ पे कुछ पत्थर अपीयर कर लेता है ताकि अपना डिफेंस कर सके, लेकिन उस मॉन्स्टर के पास भी सेम स्किल थी जो कि उन पत्थरों को हटाने लगती है। हाजिमे कहता है अच्छा तो तू भी अपने आसपास की जमीन को कंट्रोल कर सकता है, ट्रिक तो अच्छी है लेकिन ये मेरी स्पेशलिटी है। और अब उन दोनों की स्किल्स आपस में टकराने लगती है और इतनी देर में यूई उसका खून टेस्ट कर चुकी थी और अब वो अपनी अजूर ब्लेज नाम की पावर का यूज करके उस मॉन्स्टर को मारती है और उसमें उसकी काफी एनर्जी लगी थी, इसलिए वो थक के गिर जाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी नहीं मरा था। हाजिमे पूछता है तुम ठीक तो हो ना? यूई बताती है कि हाई लेवल का मैजिक यूज करने से थोड़ी थकान तो होती है। हाजिमे कहता है मुझे पता है कि तुम थक गई हो, लेकिन क्या तुम इसे एक बार और कर सकती हो? यूई कहती है कर तो सकती हूँ, पर इस बार थोड़ा छोटा होगा। हाजिमे कहता है कोई बात नहीं, चलेगा। वैसे तुम्हें याद है ना कि मैंने डोनर से उसे कहाँ शूट किया था? यूई कहती है हाँ याद है। हाजिमे कहता है कि जब मैं सिग्नल दूं तो तुम उसी जगह पे हिट करना। फिर वो उस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ भटकाता है और यूई को इशारा कर देता है। तभी यूई उस मॉन्स्टर पे अटैक करती है और हाजिमे उसके ऊपर चढ़ के उसे गोली मार के खत्म कर देता है। फिर यूई उससे पूछती है कि तुम मुझे छोड़ के भागे क्यों नहीं? हाजिमे कहता है मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ, तुम्हें बुरी तरीके से धोखा मिला है और तुमने अपनी सेफ्टी के लिए मुझ पर ट्रस्ट किया है, और अगर मैं तुम्हें छोड़ जाता तो मैं किस तरह का आदमी कहलाता? फिर वो उस मॉन्स्टर को काटते हुए पूछता है वैसे अगर मुझे याद है तो वैम्पायर्स को 300 साल पहले वॉर में खत्म कर दिया गया था, मतलब तुम्हारी उम्र 300 साल से भी ज्यादा है, क्या सभी वैम्पायर्स इतना लंबा जीते हैं? यूई कहती है मैं थोड़ी स्पेशल हूँ, मेरा रीजनरेशन मुझे बूढ़ा होने से बचाता है। हाजिमे कहता है यानी ऐसा स्पेशल मैजिक जो तुम्हें अमर बना देता है? यूई कहती है हाँ। हाजिमे उससे पूछता है वैसे क्या तुम्हें पता है कि हम लोग कहाँ पे हैं, या फिर ऊपर सरफेस तक जाने का कोई रास्ता पता हो? यूई कहती है नहीं पता, पर ऐसा कहते हैं कि ये लिब्रिंथ एक मावेरिक ने बनाया था। वो पूछता है मार्वरिक्स कौन थे? तो यूई समझाती है कि वो डीटीज के मैसेंजर्स थे जो कि एज ऑफ गॉड्स में अपने गॉड्स के खिलाफ लड़े। हाजिमे कहता है क्या ऐसे भी लोग हैं जो कि गॉड के अगेंस्ट में गए हैं? यूई बताती है कि ऐसा कहा जाता है मार्वरिक्स ने दुनिया को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, पर उनका प्लान फेल हो गया और वो लोग अपने लिब्रिंथ में भाग गए। हाजिमे कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये ग्रेट ऑर्कस लिब्रिंथ भी? यूई कहती है हाँ, और लगता है कि हर लिब्रिंथ के बॉटम में एक मार्वरिक रहता है। वो कहता है हेल के सबसे डीपेस्ट पार्ट में अगर हम वहाँ पे जाएं तो शायद हमें सरफेस तक जाने का रास्ता मिल जाएगा। समझ गया, ये बात सेंस तो बनाती है। अगर कोई डिवाइन मैजिक वाला हो तो वो सरफेस तक जाने का रास्ता तो बना ही सकता होगा। फिर वो अपने पास से एक कार्ड निकालता है और बताता है स्टार और ये एक ऐसा और है जो कि मैजिक के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जितना माना अब्सॉर्ब करता है उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इसीलिए काफी हार्ड है। फिर वो उससे कुछ बनाने का ट्राई करता है। यूई पूछती है कि तुम क्या बना रहे हो? वो बताता है कि एंटी मटेरियल राइफल का रेल गन वर्जन है। यूई कहती है रेल क्या? तो वो उसे समझाने लगता है कि तुमने मेरा डोनर गन तो देखा है ना, वो ऑलरेडी काफी पावरफुल है और उसकी बुलेट्स भी स्पेशल है, लेकिन मैं इस परफेक्ट मटेरियल से डोनर को और भी पावरफुल करने वाला हूँ। फिर वो उसे कंप्लीट करके
करके उसका नाम श्लैगन रखता है। अब यूई उससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पे नीचे कैसे आ गए हाजिमे, और तुम माना को डायरेक्टली कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो, साथ में तुम मॉन्स्टर भी खा सकते हो, लेकिन तुम तो एक ह्यूमन हो ना, और ये हाथ के साथ क्या हुआ। हाजिमे कहता है अरे थोड़ा सब्र करो, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते उसे सब कुछ बताने लगता है कि कैसे उसे गॉड ने इस दुनिया में समन किया इस दुनिया को बचाने के लिए। वो बताता है कि मेरा जो जॉब था वो साइनर्जिस्ट का था, जो कि कॉम्बैट के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है, इसलिए सबने मुझसे ये कहा कि मैं फाइट में बिल्कुल ही यूजलेस हूँ, और बेहमत से लड़ते वक्त मेरे एक क्लासमेट ने मुझे धोखा दे दिया, और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता मैं यहाँ नीचे आ चुका था, और एक मॉन्स्टर ने मेरा हाथ खा लिया, लेकिन उसके बाद मैंने उस मॉन्स्टर को ही मार के खा लिया, और अब वो लोग नीचे आ चुके थे। ये सारी बातें सुन के यूई थोड़ा सा उदास होती है, तो हाजिमे उससे कहता है फिक्र मत करो, अब मुझे अपने क्लासमेट से कोई भी मतलब नहीं है, और ना ही मुझे किसी से रिवेंज चाहिए, मुझे बस सर्वाइवल के लिए बेटर होना है और घर वापस जाना है। यूई कहती है घर वापस? वो कहता है हाँ बिल्कुल, भले ही मैं थोड़ा सा बदल चुका हूँ, लेकिन घर तो जाना ही है। यूई थोड़ा उदास होकर बोलती है मेरा तो कोई घर ही नहीं है जहाँ मैं वापस जा सकूँ। तो हाजिमे कहता है क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? मेरा मतलब वापस मेरे घर। वैसे ह्यूमन वर्ल्ड में मैजिक नहीं होता, इसलिए थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, और अगर तुम चाहो तो बिल्कुल। यूई कहती है तुम श्योर तो हो ना? दूसरी तरफ हम किंगडम को देखते हैं, जहाँ पे मेल्ट कोकी की काफी सारी स्किल्स देख के उसकी तारीफ करता है, क्योंकि वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इधर शिजुको कहती है हमारे पास फेलियर का ऑप्शन ही नहीं है, और अब कोकी भी सबको चेयर करता है और कहता है हम सब लोग मिलके इस ट्रेनिंग को सफल बनाएंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हाजिमे को, जो कि यूई को पीठ पे बिठाकर भाग रहा था। यूई कहती है हिम्मत मत हारना। हाजिमे बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही चिल नहीं हो, और आखिर ये है क्या? इन्हें कितना भी मारो ये बार बार वापस आ जाते हैं, और ये क्या पागलपन है? इनके सर पे ये फूल क्यों है? यूई कहती है ये थोड़े क्यूट तो हैं। हाजिमे कहता है क्यूट? पागल हो गई हो क्या? तुमने वो पहले वाला देखा था? और उसे याद आने लगता है कि वो जो पहले वाला था उसके सर पे कोई भी फूल नहीं था। इसका मतलब ये है कि ये फूल पैरासाइट्स हैं जो कि उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, और अगर हमने उस चीज को नहीं मारा जो कि इन्हें कंट्रोल कर रही है, तो हमें इस लेवल के सारे मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा। और वो एक जगह पे आके छुप जाता है, और यूई वापस उसका खून पीने लगती है। हाजिमे उसके सोर्स को ढूंढने में लगा हुआ था, और यूई बार बार उसे बाइट करे जा रही थी। हाजिमे कहता है अरे वैम्पायर प्रिंसेस जी, क्या आप मेरा ब्लड चूसना बंद कर सकती हैं? यूई कहती है अरे मैं क्या करूं, कंट्रोल ही नहीं होता। हाजिमे कहता है तुम इतनी भी थकी हुई नहीं हो जितना तुम दिखा रही हो। फिर उसे एक जगह दिखती है जिसपे उसे थोड़ा शक होता है, और वो उन मॉन्स्टर से बच के उस गुफा के अंदर घुस जाता है और रास्ता बंद कर देता है। वो थोड़ी राहत की सांस लेके बोलता है अभी के लिए हम सेफ हैं। यूई कहती है अच्छा काम किया। हाजिमे कहता है अगर तुम मुझे सच में खुश करना चाहती हो तो वहाँ से नीचे आ जाओ। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन्हें कुछ रूट्स दिखती है। हाजिमे कहता है कि मुझे लगता है हमने कोई जैकपॉट हिट किया है, लेकिन मेरी सेंस प्रेजेंस स्किल ने अभी तक कुछ भी डिटेक्ट नहीं किया। तभी उसकी तरफ कुछ ग्रीन से ब्लॉक्स आने लगते हैं। हाजिमे डिफेंस के लिए दीवार खड़ी कर देता है और कहता है ये अटैक शायद इसके सोर्स से आ रहा है। यूई क्या तुम्हें पता है कि ये कहाँ से हो रहा है? लेकिन इधर यूई उस चीज के कंट्रोल में आ जाती है और हाजिमे पे अटैक करती है। हाजिमे उससे बच जाता है और सोचने लगता है कहीं ये उन ग्रीन सी चीज की वजह से तो नहीं हो रहा, और अब यूई उसके ऊपर लगातार हमला करती है। हाजिमे उस पर अटैक करने की सोचता है, लेकिन फिर रुक जाता है, और अब वो उसके अटैक से बच के भाग ही रहा था तभी वो हरी सी चीज आके उसके सर पे फूट जाती है, और जो चीज सबको कंट्रोल कर रही थी वो आके यूई से हाजिमे पे अटैक करवाने लगती है। यूई हाजिमे से माफी मांगती है, लेकिन अब उसका अटैक हाजिमे के लग चुका था, जिसके बाद उसके सर से भी वो फूल सा उगने लगता है, लेकिन अचानक से वो मुरझा जाता है। और हाजिमे हंस के कहता है जिन मॉन्स्टर को मैंने खाया है उनसे मैंने रेजिस्टेंस गेन किया है, इसलिए तुम्हारी ये सब ट्रिक मुझ पर नहीं चलेंगी। लेकिन वो यूई से उसके ऊपर वापस से अटैक करवाती है। यूई कहती है हाजिमे मेरी फिक्र मत करो, तुम बस शूट करो। हाजिमे कहता है सच में? फिर तो ये बहुत इजी हो गया। और वो अचानक से उसके सर पे अटैक करता है, जिससे वो गोली उस फूल को चीर के उस मॉन्स्टर के हाथ में लगती है, और हाजिमे गोली मार के उसे खत्म कर देता है। फिर हाजिमे यूई से पूछता है तुम ठीक तो हो ना? कुछ अजीब फील तो नहीं हो रहा? यूई कहती है तुमने मुझ पर शूट किया। हाजिमे कहता है अरे तुमने ही तो कहा था। वो कहती है पर तुमने एक भी सेकंड नहीं सोचा। हाजिमे कहता है अरे मुझे शूट तो करना ही था, और वैसे भी मुझे पता था कि मैं टारगेट को हिट कर लूंगा, लेकिन यूई कहती है लेकिन क्या? वो कहता है अगर मैंने बिना बोले उसे शूट किया होता तो तुम शायद थोड़ा गुस्सा हो जाती, मैं इसीलिए रुक गया। अब यूई अपने सर पे हाथ लगा के कहती है तुमने मेरे सर के कुछ बाल जला दिए। हाजिमे कहता है अरे वो तो वापस ग्रो हो जाएंगे ना, नो टेंशन। और अब यूई अपना मुंह फुला के उसे मारने लगती है। अगले सीन में वो उससे खाने को पूछता है, लेकिन वो कहती है कि मुझे नहीं चाहिए। हाजिमे कहता है हाँ वैसे भी तुम 300 साल तक सील थी ना, और फिर भी सरवाइव कर लिया, तुम्हें भूख नहीं लगती क्या? यूई कहती है लगी थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। वो कहता है
ठीक हो? तुमने कुछ खाया था क्या? यूई कहती है तुम्हारा खून। हाजिमे कहता है ओ, इसका मतलब अगर तुम मेरा ब्लड पीती रहोगी तो तुम्हें खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यूई समझाती है कि मैं खाने से भी न्यूट्रिशंस ले सकती हूँ, लेकिन ब्लड सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। हाजिमे कहता है समझ गया, और अब वो हाजिमे को अजीब तरीके से देखने लगती है और कहती है तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है, और वापस से उसका खून पी जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग नीचे जाने लगते हैं और काफी नीचे जाने के बाद उन्हें 100 फ्लोर पे एक दरवाजा दिखता है। हाजिमे कहता है कि अगर यहाँ पे कुछ भी होगा तो वो इस दरवाजे के पीछे ही होगा। वैसे क्या तुम्हें डर लग रहा है यूई? वो कहती है नहीं, जब तक तुम मेरे साथ हो। हाजिमे कहता है ये सुन के मुझे अच्छा लगा, और जैसे वो उस दरवाजे को ओपन करते हैं हमारा ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 4 की स्टार्टिंग होती है और वो लोग एबिस गेट के 100वें फ्लोर पे थे, जो कि अंदर से काफी ज्यादा सुंदर था, और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। हाजिमे कहता है क्या ये मैवरिक्स का अड्डा है? और अगर मैं सही हूँ तो ये एकदम जबरदस्त बात है, मतलब हम लोग अपने मकसद तक पहुँच गए। यूई उसका हाथ पकड़ती है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक वहाँ पे भूकंप आता है और एक मैजिक सर्कल अपीयर होने लगता है। हाजिमे थोड़ा नर्वस होके कहता है देखो ये कितना बड़ा है, ये तो असली बॉस है। यूई उसका हाथ पकड़ के कहती है फिक्र मत करो, हम नहीं हारेंगे। हाजिमे कहता है हाँ बिल्कुल नहीं हारेंगे। और अब उनके सामने एक 6 मुंह वाला ड्रैगन खड़ा हुआ था। हाजिमे अपनी राइफल को साइड में करता है, तभी रेड ड्रैगन उन पे फायर अटैक कर देता है, पर वो लोग उससे बच जाते हैं। फिर हाजिमे पे आइस अटैक होता है, लेकिन वो उससे भी बच जाता है। और इधर यूई के ऊपर ग्रीन स्नेक अटैक करता है, पर वो एक ऐसा मैजिक करती है जिससे आइस स्पेयर निकल के उस सांप के लगते हैं। उसके बाद फायर और आइस ड्रैगन साथ में मिलकर हाजिमे पे हमला करते हैं, लेकिन हाजिमे उन दोनों के ही मुंह पे गोलियां मार देता है। लेकिन उनमें जो व्हाइट वाला स्नेक था वो उन सभी के जख्मों को हील कर देता है। यूई बोलती है वो सफेद वाला तो इन्हें हील कर रहा है। हाजिमे कहता है हाँ, इसका मतलब हमें सबसे पहले उसे ही निपटाना पड़ेगा। और इतने में ही वो सभी सांप एक साथ हाजिमे पे अटैक कर देते हैं। हाजिमे उनसे बच के जंप करता है और उन पे फायर कर देता है। इधर यूई भी अटैक करती है, लेकिन जो येलो वाला स्नेक होता है वो सामने आके डिफेंस कर लेता है। हाजिमे कहता है एक हील कर रहा है, एक अटैक कर रहा है और एक डिफेंस, ये तो काफी बैलेंस्ड है। और इधर यूई उन पे अटैक करने वाली होती है, पर एक सांप आके उसे रोक देता है और वो उसके सामने खड़ा होके अपनी आंखों से उसे इल्यूजन दिखाने लगता है। यूई देखती है कि वो उसी कैद में है और हाजिमे उसे छोड़ के जा रहा है। जो चीज देख के वो जोर से चिल्लाती है और वो ड्रैगन उसे मारने ही वाला था, तभी हाजिमे उस पे फायर कर देता है और यूई को लेके भाग जाता है और साथ में एक ग्रेनेड भी फेंक देता है, जिससे वो लोग जल जाते हैं। फिर हाजिमे होली वाटर से यूई को होश में लाता है। यूई उसे देख के कहती है मुझे लगा कि तुम मुझे फिर से अकेला छोड़ के चले गए। तभी हाजिमे उसे थोड़ा लव डोज दे देता है और कहता है सुनो, हम इस चीज को मारने वाले हैं, हम लोग सरवाइव करेंगे और वापस ऊपर सरफेस तक जाएंगे। अब वो अपनी राइफल यूज करने वाला होता है और यूई से कहता है मैं एक टाइम पे सिर्फ एक ही शॉट मार सकता हूँ, इसलिए मुझे कवर देना। और अब जैसे वो ड्रैगन अटैक करते हैं हाजिमे साइड में चला जाता है और यूई उनके सामने आके 3 मैजिक एक साथ यूज करती है, जिसमें लाइटनिंग, टोर्नाडो और आइस स्पेयर से उन पे अटैक होने लगते हैं। फिर वो काला सांप वापस से आता है और यूई को इल्यूजन में डालने का ट्राई करता है, लेकिन जो हाजिमे ने यूई के साथ किया था उसे याद करने पर यूई का सारा डर खत्म हो जाता है और वो उसे बिजली का झटका दे देती है। और अब वो बेचारा ड्रैगन हाजिमे के सामने आके उसे इल्यूजन में डालने की कोशिश करता है, लेकिन हाजिमे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो उसके मुंह पे गोलियां मार देता है। उसके बाद वो अपनी राइफल उठाता है और उन सभी पे काफी खतरनाक हमला करता है, जिससे 3 ड्रैगन उसी वक्त मर जाते हैं और बाकी 3 पे यूई अपने लाइटनिंग अटैक का यूज करती है और उन्हें भी खत्म कर देती है। वो काफी थक चुकी थी, इसलिए वो नीचे बैठ जाती है, पर तभी अचानक से उसमें एक सबसे बड़ा सांप निकलता है और वो यूई के ऊपर अटैक कर देता है। पर हाजिमे यूई के सामने आके उसे बचा लेता है और उसका अटैक इतना पावरफुल था कि हाजिमे की न्यू राइफल का भी चूरा हो जाता है और अब वो नीचे गिर चुका था। यूई उसके पास जाती है, लेकिन वो स्नेक उन पे वापस से अटैक कर देता है, पर यूई ने प्रोटेक्शन के लिए एक शील्ड बना दी थी और अब वो स्नेक उनके ऊपर लगातार हमले कर रहा था, इसलिए यूई हाजिमे को उठा के ले जाने लगती है। वो उसे किनारे में लेके आती है और हील करने के लिए होली वाटर पिला देती है और उससे कहती है इस बार मैं तुम्हें बचाऊंगी। फिर वो उसकी गन लेके भागते भागते आगे बढ़ती है और जैसे वो स्नेक उस पे अटैक करता है यूई जंप करके उसकी आंख में गोली मार देती है, पर अब वो सांप बेकाबू हो चुका था और वो उसके ऊपर काफी खतरनाक एनर्जी से अटैक करता है, जिसकी वजह से यूई नीचे गिर जाती है। लेकिन वो अभी भी हाजिमे को बचाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसका हाथ उस गन तक नहीं पहुंच पा रहा था और वो हाजिमे को देख के रोने लग जाती है। हाजिमे बेहोश था, लेकिन उसे पता लग रहा था कि यूई रो रही है और अब जैसे वो मॉन्स्टर यूई को मारने वाला था तभी हाजिमे आके उसे बचा लेता है। फिर वो भाग के आगे जाने लगता है और उसे वो सारे अटैक्स काफी स्लो लगने लगे थे। यूई उससे कहती है कि वो अटैक स्लो नहीं है, बल्कि तुम पहले से तेज हो गए हो। और अब हाजिमे यूई को उसका खून पीने के लिए कहता है और बोलता है मुझे तुम्हारे मैजिक की जरूरत पड़ेगी, चलो इसे साथ में करते हैं और जीत जाते हैं। और यूई उसका खून चूसने लग जाती है और हाजिमे काफी स्पीड में मूव कर रहा था, बिल्कुल फ्लैश की तरह। और हमें पता लगता है कि जब हाजिमे
में बेहोश पड़ा था तब वो मन ही मन सोच रहा था कि आखिर मैं कब तक ऐसे लेटा रहूंगा। क्या मैं सच में अपने पार्टनर को इस जगह पे खोना चाहता हूँ, वो भी इस घटिया मॉन्स्टर के हाथों। तभी हाजिमे की आंखें लाल हो जाती है और उसके अंदर काफी खतरनाक ऑरा निकलने लगा था और इसी तरह उसकी एयर वॉक नाम की एबिलिटी खुल जाती है जिससे वो पलक झपकते ही मूव कर सकता है। अब हाजिमे यूई से कहता है, मैं जब भी इशारा करूँ तुम अपने अजूरा ब्लेड से उसके ऊपर हमला करना। फिर वो भाग के आगे जाने लगता है और जंप करके दीवार में फायर कर देता है जिससे वहाँ पे गड्ढे बन जाते हैं और उनके अंदर वो ग्रेनेड्स फिट कर देता है। फिर जैसे वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला होता है वो गायब होके नीचे आ जाता है और कहता है, तूने यूई के साथ जो कुछ भी किया ये उसका बदला है। और उसके फायर करते साथ वो उन पत्थरों के नीचे दब जाता है। अब हाजिमे अपनी ट्रांसम्यूट स्किल का यूज करके उसके अंदर कांटे घुसा देता है और यूई को इशारा करता है। यूई अपने अजोर ब्लेड का इस्तेमाल करके उसे वहीं पे खत्म कर देती है। और अब हाजिमे काफी थक चुका था इसलिए वो नीचे लेट जाता है और यूई भी उसके पास आके लेट जाती है और कहती है, तुमने कमाल कर दिया। वो कहता है, तुमने भी अच्छा काम किया। और अब उनके आगे जाने के लिए दरवाजा खुल चुका था। यहाँ दूसरी तरफ हम उन बच्चों की टीचर आइको को देखते हैं जो कि ईस्टर से कह रही होती है कि तुम स्टूडेंट्स को जबरदस्ती लड़ने पे मजबूर कर रहे हो। उन्होंने अभी अभी अपने दोस्त को मरते हुए देखा है, उन्हें कम से कम अपने दुख से उभरने का वक्त तो दो। ईस्टर कहता है, ये नुकसान सच में बुरा था। आइको बोलती है, अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है तो तुम्हें इसे बंद करना होगा, नहीं तो मैं खेतों में हेल्प नहीं करूंगी। ईस्टर कहता है, ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि जो बच्चे लड़ना नहीं चाहते हम उन्हें फोर्स नहीं करेंगे। आइको उसका शुक्रिया करती है। ईस्टर कहता है, लेडी आइको, आपकी जॉब क्लास फार्मर बहुत ही ज्यादा जरूरी है और हम दिल से गुजारिश करते हैं कि आप अपनी फार्मिंग स्किल से हमारी हेल्प करती रहें। फिर आइको वहाँ से जाने लगती है और बोलती है, हाजिमे, मुझे ये पहले ही कर देना चाहिए था पर अब तुम्हारी टीचर ऐसा कभी नहीं होने देगी। उसके बाद हम काओरी को देखते हैं जो कि लिब्रिंथ में थी और वो हाजिमे के बारे में सोच रही थी। तभी शिजुको से आवाज देती है। काओरी कहती है, मैं ठीक हूँ। शिजुको कहती है, देखो खुद पे ज्यादा बर्डन मत डालना, ओके। तभी पीछे से कोकी बोलता है, काओरी, मुझे तुम्हारी काइंडनेस पसंद है पर हम अपने क्लासमेट की मौत से अपने आप को हमेशा रोके तो नहीं रख सकते। काओरी, हमें आगे बढ़ना है और मुझे यकीन है कि हाजिमे भी यही चाहता होगा। फिर वो लोग आगे जाने लगते हैं और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना।